हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हमें काफका की ज़रूरत क्यों पड़ी रियल वर्ल्ड में। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था स्विगी का, जहाँ पे हमने समझा था कि व्हाट ऑल इश्यूज विल अकर इफ वी डोंट यूज काफका। एंड देन हमने पूरा सॉल्यूशन देखा विद द हेल्प ऑफ काफका, एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट ऑल बेनिफिट्स दैट वी गेट इफ वी यूज काफका इन दिस स्विगी प्लेस ऑर्डर सिस्टम। एंड देन फर्दर हमने व्हाट इज काफका के बारे में जाना, हमने काफका की डेफिनेशंस पढ़ी, एंड देन वी कंटिन्यू टू डिफरेंस बिटवीन काफका एंड मैसेजिंग क्यू। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे काफका के आर्किटेक्चर के बारे में। सो काफका आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कंप्लीट काफका सीरीज, बिकॉज इफ आपने आर्किटेक्चर समझ लिया, फिर आगे के दूसरे जो फीचर्स है काफका के उसे अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाएगा। इफ आपने आर्किटेक्चर समझ लिया, देन इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी आंसर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पूरे आर्किटेक्चर को अच्छे से समझेंगे, एंड देन रियल वर्ल्ड यूज केसेस को देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन से डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर काफका यूज हो सकता है। सो आज के वीडियो का यही दो मेन टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ काफका एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द रियल यूज केसेस। तो गाइस, पूरा एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको ऐसा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आए। सी, द एम ऑफ दिस काफका सीरीज इज नॉट टू गेट द इन्फो फॉर काफका। सी, इंफॉर्मेशन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, बट so this is not our aim. The aim is to get understanding, right? Understanding develop करना is the aim of this Kafka series, because understanding develop होती है with the help of examples and by going into the depth of the topic, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। So सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ये हमारा एम नहीं है, हमारा एम है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ताकि आप फ्यूचर में जब भी इंटरव्यू क्वेश्चंस फेस करो काफका रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाओ। सो बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग इज द एम ऑफ दिस वीडियो, इज द एम ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज। एंड मेक श्योर कि आप पूरी सीरीज को फॉलो करो एंड हर एक वीडियो को एंड तक देखो, तभी आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा, आपके पास हाफ नॉलेज होगा, एंड दैट हाफ नॉलेज इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? हाफ नॉलेज है देन इट्स वेरी रिस्की थिंग। आपको चीजें आधी समझ में आई है, एंड आप फिर इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे, एंड आप फिर जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज में उन सबको आंसर्स नहीं कर पाओगे। सो द एम शुड बी टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो अब स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। तो काफका का आर्किटेक्चर का डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक देयर इज प्रोड्यूसर, देयर इज अ ब्रोकर, देयर आर मल्टीपल ब्रोकर्स, राइट? सी, 1 2 3 4, एंड ये सभी ब्रोकर्स का ग्रुप को हमने यहाँ पे बोला है क्लस्टर। फर्दर एक ब्रोकर के अंदर देयर आर टॉपिक्स, लाइक टॉपिक 0, टॉपिक 1, टॉपिक 0, टॉपिक 1, टॉपिक 2, एंड एक टॉपिक के अंदर देयर आर पार्टीशंस, लाइक पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, दिस टू आर पार्टीशंस ऑफ टॉपिक 0। फिर से यहाँ पे भी आपको सेम टॉपिक दिखेगा, राइट? टॉपिक 0, उसके दो पार्टीशंस हैं, तो ये दो चीज हैं, एंड देन एंड में यहाँ पे कंज्यूमर है। तो दीज आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ काफका, कि काफका की सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर होगा, ब्रोकर्स होंगे, टॉपिक्स होगा, पार्टीशन होगा, काफका क्लस्टर होगा, एंड कंज्यूमर होगा। तो हम यही सारे डेफिनेशन को आज अच्छे से समझेंगे, यही सारे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ काफका को समझेंगे। एंड फर्दर मैं लास्ट वाला ही एग्जांपल लूंगा। सो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला एग्जांपल लिया था स्विगी का प्लेस ऑर्डर का, जहां पे हम प्लेस ऑर्डर करते हैं, एंड बिटवीन प्लेस ऑर्डर एपीआई एंड रेस्टोरेंट एपीआई वी हैव अ काफका क्यू। तो हम इसी एग्जांपल से समझेंगे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, टॉपिक क्या होगा, पार्टीशन कैसे होगा, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। सो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक और मोस्ट इजी टॉपिक, दैट इज प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर इज जो डेटा भेजता है, इट इज द सिस्टम दैट सेंड्स द डेटा। सो लेट मी राइट, इट इज जो डेटा भेजता है। ओके, सो प्रोड्यूसर, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन कि ये डेटा को प्रोड्यूस करता है, लाइक इट प्रोड्यूसेस डेटा। इफ यहाँ पे डेटा को हम इवेंट भी कह सकते हैं। सो इवेंट इज अनदर टर्म दैट वी यूज इन काफका टू रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ डेटा दैट इज जनरेटेड। सो इवेंट भी हम उसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको भी बोलते हैं पब्लिश डेटा। So there can be a word like publish data, that also means that it is a work of a producer to produce a data or publish a data or produce a event. So ये सारी terms use होते हैं प्रोड्यूसर के लिए। यहाँ पे in this example who is the producer, डेटा कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये वाले काफका क्यू में? सोचो, एक मिनट पॉज लेके सोचो। सो यहाँ पे if आप देखोगे कि द प्रोड्यूसर इज प्लेस ऑर्डर एपीआई। प्लेस ऑर्डर एपीआई ने ये काफका की क्यू में कुछ डेटा इंसर्ट किया है, कुछ इवेंट प्रोड्यूस किया है। सो द प्रोड्यूसर इज प्लेस ऑर्डर एपीआई।
ओके, सो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन सिंपल ही है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ डेटा और इवेंट और पब्लिश अ डेटा टू द काफका क्यू। सो ये सब सभी डेफिनेशन या टर्म्स यूज होते हैं फॉर अ प्रोड्यूसर। सेकंड चीज आती है टॉपिक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉपिक। सो टॉपिक इज समथिंग जिसके अंदर डेटा या मैसेज या इवेंट स्टोर होता है। सो लेट मी राइट इट राउंड, इट स्टोर्स द प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड इवेंट। सो टॉपिक के अंदर वो डेटा और वो इवेंट स्टोर होती है। नाउ एक काफका सिस्टम के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल टॉपिक्स। सो टॉपिक्स कैन बी लाइक फूड ऑर्डर्स, topics can be like order responses, एंड यहाँ पे if हम देखेंगे ये वाले एग्जाम्पल के अंदर, सो देर इज अ सेम काफका। सो ये वाला काफका एंड ये वाला काफका दोनों सेम है, बट ये वाला काफका में जो इवेंट प्रोड्यूस हो रही है, सो लेट्स से प्लेस ऑर्डर एपीआई इज प्रोड्यूसिंग एन इवेंट इन दिस काफका क्यू, सो इट विल प्रोड्यूस दिस इवेंट इनसाइड प्लेस ऑर्डर टॉपिक or food orders topic. Let me name it as food orders, and this will generate the response inside order responses topic. So इसे आप समझ सकते हो ऐसे कि there are let's say different categories of events or messages that can be generated inside Kafka, and एक पर्टिकुलर कैटेगरी के मैसेज या डेटा एक पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक के अंदर ही जाएंगे। सो प्लेस ऑर्डर एपीआई विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन इवेंट or data or message inside food orders topic, whereas restaurant response API will always produce data inside order responses topic. So एक Kafka system के अंदर there can be multiple topics, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा there can be topic 0, topic 1, topic 2. So एक ये पूरा है Kafka का सिस्टम। तो एक Kafka का क्लस्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं, एंड टॉपिक्स इज जस्ट कैटेगरीज ऑफ मैसेजेस। सो एक पर्टिकुलर टाइप का मैसेज एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही जाएगा। Okay, so I hope you understood what is topic. The next definition that is very important, that is partition. Every topic has some logical division, and ये logical division को हम partition कहते हैं। So let me term this down as logical division inside topic. So let's say यहाँ पे हमारे पास a topic है। Okay, let me name it as food orders topic. Now ये particular food order topic के अंदर there can be multiple partitions. So let me name it as like say partition 1, partition 2, partition 3. Now जब ये place order API food order topic के अंदर इवेंट प्रोड्यूस करता है या डेटा प्रोड्यूस करता है, सो इट विल बी स्टोर इन वन ऑफ द पार्टीशन। कोई एक पार्टीशन में जाके वो इवेंट या डेटा स्टोर होगा। सो लेट्स से फूड ऑर्डर्स टॉपिक के अंदर लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर 1 यहाँ पे स्टोर है, ऑर्डर 2 यहाँ पे स्टोर है, ऑर्डर 3 यहाँ पे स्टोर है, एंड देयर आर ओनली 3 पार्टीशन ऑफ दिस टॉपिक। सो एट अ टाइम देयर आर 3 ऑर्डर्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर दिस टॉपिक, राइट। ये टॉपिक के लिए 3 ऑर्डर एक साथ स्टोर हो सकते हैं, एंड ये 3 ऑर्डर can be processed parallelly because there are 3 partition of this topic. So the number of partition equals to the number of orders that can be processed parallelly. तो ये partition को आप parallelism से भी compare कर सकते हो, right? So parallelism is आप कितनी चीजों को parallelly चला सकते हो, कितनी चीजों को parallelly process कर सकते हो, and यहाँ पे जितने partitions होंगे उतनी चीजों को आप parallelly process कर पाओगे। So this will promote parallelism, this will promote faster processing. So एक टॉपिक के अंदर होते हैं मल्टीपल पार्टीशंस। फर्दर हर एक मैसेज को एक ही पार्टीशन में जाके स्टोर होता है। So ऐसा नहीं कि ये जो ऑर्डर 1 है ये 2 पार्टीशन में जाके स्टोर हो, ऐसा नहीं होता। एवरी ऑर्डर और एवरी मैसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर वुड बी स्टोर इन ओनली वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द टॉपिक। सो टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन होते हैं, बट कोई एक पार्टीशन के अंदर ही वो मैसेज जाके स्टोर होगा। एंड अभी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ पार्टीशन सिलेक्शन इज डन। पार्टीशन का सिलेक्शन कैसे होता है? सो इसके लिए भी देयर आर एल्गोरिथम्स, लेट्स से राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हो गया, एंड देयर आर मेनी अदर एल्गोरिथम्स ऑल्सो। प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द इवेंट इन वन पर्टिकुलर पार्टीशन ऑफ द टॉपिक।
सो प्रोड्यूसर के पास भी ये कैपेबिलिटी होती है दैट इट कैन सिलेक्ट अ पार्टीशन ऑफ अ टॉपिक एंड उस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर वो जाके डेटा प्रोड्यूस करे, वो जाके ऑर्डर स्टोर करे। सो विद द हेल्प ऑफ अ की, ये की मदद से हम एक कोई पर्टिकुलर पार्टीशन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर ऑर्डर्स या फिर डेटा स्टोर कर सकते हैं फॉर अ गिवन टॉपिक। तो ये दो चीजों को हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे कि पार्टीशन का सिलेक्शन कैसे होता है। इट्स अ बिट मोर एडवांस टॉपिक। सो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि पार्टीशन सिलेक्शन के भी एल्गोरिदम्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर के पास भी कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस a message in one particular partition of that topic. So I hope you understood what is partition. And then next चीज आती है broker. So broker क्या है? Broker is nothing but a server. Server को हम Kafka में बोलते हैं broker. So broker is nothing but a Kafka server. Let me write it down. This is nothing but a Kafka server. So जैसा कि हमने ये डायग्राम में देखा, आर्किटेक्चर डायग्राम में, कि एक Kafka सर्वर, so ये पूरा काफका का क्लस्टर है, इसके अंदर मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं, लाइक ब्रोकर 0, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, एंड दीज ऑल आर इंडिविजुअल सर्वर। सो ये एक इंडिविजुअल सर्वर हो गया। सो दिस इज लाइक सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2, दिस सर्वर 3, दिस इज सर्वर 4। हर एक ब्रोकर इज अ इंडिविजुअल सर्वर ऑफ अ काफका एंड ये सारे ब्रोकर्स एक साथ मिला के बनाते हैं क्लस्टर। सो अ कॉम्बिनेशन और अ ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर्स इज नोन एज क्लस्टर। काफका क्लस्टर के अंदर मल्टीपल काफका ब्रोकर्स या सर्वर्स होते हैं जो मिलके डेटा स्टोर एंड प्रोसेस करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें मल्टीपल ब्रोकर्स की जरूरत क्यों पड़ती है इनसाइड अ काफका सिस्टम। सो द क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज व्हाई वी रिक्वायर मल्टीपल ब्रोकर्स और काफका सर्वर। सो इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन है स्केलेबिलिटी। सो जब भी आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपको आपकी काफका के सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो आप जाके क्या करोगे, आप नंबर ऑफ ब्रोकर्स को बढ़ा दोगे। सो लेट्स से दिस इज योर काफका क्लस्टर, अभी इसके अंदर 2 ही ब्रोकर हैं, बट लेट्स से यू वांट टू स्केल इट, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रोकर्स को आप बढ़ा दोगे। तो पहले 2 थे, फिर आपने 4 ब्रोकर्स कर दिए। सो एग्जिस्टिंग सिस्टम को छेड़े बिना आपने 2 नए सर्वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इन योर काफका क्लस्टर एंड दैट्स हाउ यू अचीव द स्केलेबिलिटी. So without affecting the existing system, we will add on the new Kafka servers or brokers and we will scale our complete Kafka cluster. So this will help you to process more messages, right? And एक और चीज आपने देखी होगी कि ब्रोकर के अंदर there can be multiple topics and topics partition. So for an example, let's say यहाँ पे पहले 2 ब्रोकर्स थे, इसके अंदर ये टॉपिक एंड पार्टीशन 6 टॉपिक पार्टीशन की कॉम्बिनेशन है। सो अ टॉपिक कैन है मल्टीपल पार्टीशन एंड यहाँ पे लेट्स से ऐसे 6 कॉम्बिनेशन है। बट जब हम स्केल करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टॉपिक एंड पार्टीशन को। सो ओके, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे भी हमें 6 रखना है, तो ये अपने आप में स्केल कर देगा कि लेट्स से ये वाले 2 ब्रोकर्स में 2 टॉपिक पार्टीशन है, इसमें एक टॉपिक और पार्टीशन है। सी देयर आर लाइक मल्टीपल टॉपिक पार्टीशन ब्लॉक्स इनसाइड वन ब्रोकर एंड हमें इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हेन वी स्केल। सो ये चीज इंटरनली हैंडल होती है ड्यूरिंग स्केलेबिलिटी। सो दिस इज नोन एज रीबैलेंसिंग पार्टीशन। सो हमने पार्टीशंस तो बहुत सारे थे, जब हमने स्केल किया अपने इस पूरे क्लस्टर को, तो हमें उसको फिर से इक्वली डिवाइड करना है। तो ये चीजें इंटरनली होती है इनसाइड काफका विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबैलेंसिंग पार्टीशन अक्रॉस ब्रोकर, सो दैट जो लोड है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो इसका एम है इवनली डिस्ट्रीब्यूट द लोड। सो ये तो फर्स्ट बेनिफिट हो गया ऑफ हैविंग ब्रोकर्स, मल्टीपल ब्रोकर्स इनटू आवर काफका सिस्टम। एंड सेकंड बेनिफिट इज रेप्लिकेशन। तो एक चीज आपने यहां पे नोटिस करी होगी कि लेट्स से ये वाले ब्लॉक है टॉपिक 0 पार्टीशन 0, तो इन द ब्रोकर 0, तो ये पहले ब्रोकर के अंदर भी ये टॉपिक 0 का पार्टीशन 0 है एंड ये ब्रोकर 1 के अंदर भी टॉपिक 0 पार्टीशन 1 है। सिमिलरली टॉपिक 1 का पार्टीशन 0 यहां पे भी है, टॉपिक 1 का पार्टीशन 0 यहां पे भी है। तो हमने यहां पे क्या किया है, तो हमने पार्टीशन को रेप्लिकेट किया है अक्रॉस ब्रोकर्स। सो इफ लेट्स से ब्रोकर 0 किसी वजह से डाउन चला जाए, then also all the topics and the partition are active, right? Because इनका replication is existing in other broker. So if एक broker भी down चला गया, फिर भी Kafka system unaffected रहेगी because उसके पास multiple brokers हैं and दूसरे broker के पास replica है। So this is known as fault tolerance.
So replication will help us to achieve fault tolerance. फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि कुछ फॉल्टेज आया जिसकी वजह से कोई सर्वर डाउन हो गया, लेकिन हमारा काफका सिस्टम उसको टॉलरेट कर पाएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेप्लिकेटेड द पार्टीशन इनटू अनदर broker or another server. So fault tolerance is the one major benefit we get by using multiple Kafka servers or brokers into our cluster, so that हर एक पार्टीशन का एक रेप्लिकेशन अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं दूसरे ब्रोकर्स के पास. So this is why replication is very much important. This is why having multiple Kafka brokers is important, so that we can achieve fault tolerance. And let's say replication है, कुछ fault tolerance आया, then we are able to tolerate that fault. So that means that we will achieve high availability. So this is another let's say HLD term or high level system design term. हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि लेट्स से 4 नाइन्स, लेट्स से 99.9999% सो 99.999% ऑफ द टाइम हमारी सिस्टम अप रहेगी. सो इसका मतलब ये है कि देयर इज लाइक 0.00001% चांस कि हमारे सिस्टम फेल हो जाए. So this is the probability of failing our system. Like this is like one out of 100,000 times. One out of 100,000 times ही फेल करेगी हमारे सिस्टम. So this is how we describe the availability in high level system design. इसको अभी हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे. बट बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन हमने अचीव किया फॉल्ट टॉलरेंस को, हमने अचीव किया हाई अवेलेबिलिटी को, एंड हम अचीव करेंगे ड्यूरेबिलिटी को. ड्यूरेबिलिटी मतलब नो डेटा लॉस. बिकॉज कोई एक सर्वर डाउन चला गया, कोई एक ब्रोकर डाउन चला गया, देयर इज ऑलवेज अनदर रेप्लिका ब्रोकर और सर्वर अप to handle the request, so there is no data loss. So this is how we achieve durability as well. तभी तो हम Kafka को कहते हैं distributed system. So Kafka is a very good example of distributed system. So distributed system के अंदर चीजें replicated होती है so that we achieve high availability, fault tolerance as well as durability. And ये चीजों के अंदर हम जो लोड होता है वो भी हमें मैनेज करता है. Right, because we cannot give load to one of the servers in distributed system, but we have to like evenly distribute the load. So distributed system क्या है? इस distributed system is any system जिसके पास multiple servers हो, like server 1, server 2, server 3, जहाँ पे भी multiple servers एक साथ आकर एक particular aim को fulfill करते हैं, उसको बोलते हैं हम distributed system, जहाँ पे load evenly distributed होता है, and there is replica so that we achieve high availability, fault tolerance and durability. So this is an example of distributed system, and Kafka is the one of the very well designed distributed system that is present in the market. Kafka is a very good example of distributed system. So I hope you guys understood कि like broker क्या है and हमें multiple brokers की जरूरत क्यों पड़ी in Kafka cluster. Due to all these reasons we are having multiple brokers into our Kafka cluster. वरना ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से हम एक ही सर्वर रखें पूरे Kafka क्लस्टर के अंदर, एक ही ब्रोकर रखें, राइट. वी कैन ऑल्सो हैव लाइक वी कैन हैव वन ब्रोकर एंड वो ब्रोकर होगा लेट्स से 200 GB मेमोरी का. बट हमने ऐसा नहीं किया. वी चूज टू यूज लेट्स से 3 ब्रोकर्स, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, इन सब के पास लेट्स से 75 GB मेमोरी वाले सर्वर्स रखे, so that we can achieve distributed programming, we can achieve replication and high availability. So due to all these reasons, we broke this big server into small brokers so that we can form a Kafka cluster which is highly available system. And last में एक important topic है, that is consumer. Consumer is some system जो data को read करेगा. It reads the data from Kafka topic. So consumer works in a pool-based mechanism. So it works on a pool-based mechanism. So there are two types of system in software engineering. One is pool-based and second is push-based. So pool-based मतलब कि जब भी कोई नया डेटा आता है, okay, let me try to explain you this. So there, let's say there is a system 1 and let's say there is a system 2, and यहाँ पे डेटा आता है, right? There can be data here, and this needs to process data. So system 2 क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, एंड सिस्टम 1 डेटा को स्टोर करता है. ना पूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि सिस्टम 2 चेक्स सिस्टम 1 की कोई नया डेटा आया या नहीं. इफ नया डेटा आया हो देन इट पुल्स द डेटा एंड प्रोसेस इट. सो ये इसको इंक्वायरी करता है या फिर गेट ऑपरेशन करता है ताकि इसे पता चले कि नया डेटा आया है या नहीं.
इफ नया डेटा आया है तो वो पुल करता है एंड देन प्रोसेस करता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन पुल बेस्ड मैकेनिज्म. नाउ लेट्स से इफ देयर इज अ पुश बेस्ड मैकेनिज्म. सो पुश बेस्ड मैकेनिज्म में भी दो सिस्टम तो होगी, एक जो डेटा जिसमें स्टोर होगा एंड जिसमें प्रोसेस होगा. बट जब भी ये सिस्टम वन के पास नया डेटा आएगा तो वो डायरेक्टली पुश कर देगा. इट विल डायरेक्टली पुश व्हेन न्यू डेटा इज स्टोर्ड. सो जब भी एक नया डेटा आया सिस्टम वन के पास वो डायरेक्टली पुश कर देगा सिस्टम टू को. सो दिस टू आर लाइक अप्रोचेस टू identify if the data is generated or not in software engineering. So there can be spool based system, there can be push based system, and Kafka is an example of pull based. So Kafka pull based mechanism पे work करता है जहां पे system one is what? System one is like Kafka cluster. So Kafka के अंदर जो यहाँ पे for this example system one would be Kafka cluster, whereas system two would be consumer. So कंज्यूमर क्या करेगा, वो Kafka के टॉपिक के अंदर देखेगा कि इफ नया डेटा आया है या नहीं. इफ नया डेटा आया है देन सिस्टम टू और द कंज्यूमर विल प्रोसेस दैट डेटा. सो Kafka वर्क्स ऑन पूल बेस्ड मैकेनिज्म एंड द कंज्यूमर विल टाइमली चेक इफ नया डेटा आया है या नहीं. इफ देयर इज अ न्यू डेटा इट विल पुल इट फ्रॉम द Kafka टॉपिक एंड देन प्रोसेस इट. सो Kafka के जो ब्रोकर्स है या सर्वर्स है, लाइक इनसाइड द Kafka क्लस्टर देयर आर ब्रोकर्स, राइट. सो ये ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस कंज्यूमर को इन्फॉर्म करे नया डेटा आया है या नहीं. इट्स कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्वेरी द ब्रोकर्स फ्रॉम Kafka cluster and identify if the new data is there or not. So this is very important concept of software engineering. I hope you understood कि pull based mechanism क्या है, push based mechanism क्या है. So there are many examples of push based mechanism or application in our real life. So one such example is notifications. सो जो भी नोटिफिकेशंस आपको फोन में आते हैं तो क्या होता है कि लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब कमेंट. सो जब लेट्स से अ यूजर मेक्स अ कमेंट ऑन वीडियो, सो वो किसी यूजर ने वीडियो पे कुछ कमेंट किया तो ये कमेंट जाता है सर्वर पे एंड ये सर्वर फिर नोटिफिकेशन भेजता है, नोटिफाई टू चैनल एडमिन कि someone has posted a comment on your video. So यहाँ पे जब भी सर्वर के पास कोई डेटा आया it will push to the channel admin. So this channel admin can be multiple things. Like it can be mobile device. So mobile device पे उसने नोटिफिकेशन भेजा या फिर ईमेल नोटिफिकेशन भेजा, एनीथिंग बेस्ड ऑन कि ये एडमिन ने कौन से टाइप के नोटिफिकेशन ऑन किया है. बट जब भी सर्वर के पास कुछ नया डेटा आया, डेटा इज द यूट्यूब वीडियो कमेंट हियर, तो सर्वर ने पुश कर दिया, नोटिफिकेशन भेज दिया. सो एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन दैट वी रिसीव ऑन आवर मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, दोज आर पुश बेस्ड मैकेनिज्म एग्जांपल्स. बट अनलाइक दैट Kafka इज बेस्ड ऑन पुल मैकेनिज्म जहां पे कंज्यूमर को पुल करना पड़ेगा. एंड या दैट्स व्हाई आई सेड कि इन दिस एग्जांपल रेस्टोरेंट एपीआई विल कॉल द क्यू. तभी मैंने ये बोला था कि इसको Kafka क्यू को कॉल करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई इफ नया डेटा है या नहीं, बिकॉज Kafka इज पुल बेस्ड मैकेनिज्म. So I hope you guys understood in detail what is pool based mechanism, what is push based mechanism. इन दोनों के examples भी हमने देख लिए हैं. So this was all about Kafka architecture. Now talking about use cases. So Kafka का हमने एक real world use case example तो देख लिया, that is order processing. But not just for order processing ये use होता है. There are multiple e-commerce platform, right? E-commerce platform like Amazon, Flipkart जहाँ पे Kafka use होता है heavily. So this is one such use case. Second use case which I can think of is user activity tracking. So ये एक बहुत ही interesting use case है. Let me write this down first. So user activity tracking क्या है कि let me take an example of Netflix. तो Netflix बहुत सारे यूजर एक्टिविटीज को ट्रैक करता है. इट ट्रैक्स लाइक कि आपने कहाँ कहाँ पे क्लिक्स किया. सो आफ्टर opening an application, a Netflix application, it will check on what all movies or series you had clicks. So ये clicks की event generate करके store करना, and then also ये store करता है कि आपने कब pause किया, कब play किया. pause and play events एक चीज़ हो गए. फिर आप ये store करता है कि आपने कितना time spend किया, time spent on screen. So इसकी भी ये activity
स्टोर करता है. सो नेटफ्लिक्स स्टोर मल्टीपल डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक क्लिक्स, पॉज एंड प्ले एंड टाइम स्पेंड ऑन द स्क्रीन. एंड ये सारी एक्टिविटीज के इवेंट्स को जनरेट करता है एंड ये इवेंट स्टोर होती है काफका के अंदर एंड ये फर्दर प्रोसेसिंग होती है इन रिकमेंडेशन इंजन. सो रिकमेंडेशन इंजन का काम है आपको नेक्स्ट सीरीज या मूवी रेकमेंड करना. सो दिस ऑल इवेंट्स के बेसिस पे नेटफ्लिक्स आपको बढ़िया से मूवीज या सीरीज रेकमेंड कर सकता है बिकॉज इट इज ट्रैकिंग ईच एंड एवरीथिंग. आपने ऐप खोलने के बाद क्या क्या किया वो हर एक चीज ट्रैक करता है. एंड नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम हो गया. इंस्टाग्राम तो हाईली ट्रैक करता है आपको कि आपने एक रील के पीछे कितने सेकंड्स का टाइम स्पेंड किया. एक रील को इफ आपने 2x में देखा या फिर 1x स्पीड में ही देखा एंड देन आपने कितना स्क्रॉल किया, कितनी टाइम स्पेंड की, कब कब कहाँ कहाँ पे आपने लाइक किया, वो एवरी डिटेल चीज वो इंस्टाग्राम को भी ट्रैक करता है. एंड बैकएंड में ये काफका सर्वर ही यूज करता है टू स्टोर द इवेंट एंड फर्दर रिकमेंडेशन सिस्टम या फिर एनालिटिक्स सिस्टम वो काफका के टॉपिक में से रीड करके प्रोसेस करता है डेटा. बट बीच में काफका यूज होता है बिकॉज काफका इज रिलायबल. काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच इज हाईली अवेलेबल. सो हम इसको यहाँ पे यही पर्टिकुलर यूज केस में भी यूज करते हैं. द थर्ड थिंग विच आई कैन टेल इज लाइक लॉग एग्रीगेशन. So tech giants के पास there are thousands of servers, right? Let's say Amazon हो गया या फिर Google हो गया, उनके पास तो thousands नहीं lakhs of servers होते हैं and each server produces at least billions of lines of data a day. So हर सर्वर बहुत सारा log data जनरेट करता है. So log data क्या हो गया? It can be anything कि user logged in, so there can be like different kinds of log. That can be like debug logs or info logs or error logs or warning logs. So these are the different categories of log and हर एक सर्वर billions of such logs हर एक दिन में प्रोड्यूस करता है and ये सभी logs जाके स्टोर होते हैं काफका के टॉपिक के अंदर. बिकॉज काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो ये लोड को भी हैंडल कर सकता है आसानी से. इफ देयर आर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डेटा और लेट्स से लाइंस ऑफ लॉग्स प्रोड्यूस इन अ डे, तो वो सब कुछ काफका के अंदर स्टोर होता है जहां से फिर देयर कैन बी अदर सिस्टम लाइक लेट्स से किबाना. किबाना इज अ फेमस पार्ट ऑफ ELK स्टैक जो लॉग्स को विजुअलाइज भी करता है एंड देयर कैन बी अदर डैशबोर्ड्स. लेट मी टेक अ जनरल टर्म एज डैशबोर्ड. सो आपको फिर कोई भी डैशबोर्ड पे ये सारे लॉग्स को दिखाना है इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी की, ये सारे एरर लॉग्स है, ये सारे वार्निंग लॉग्स हैं, तो वो आप दिखा सकते हो बिकॉज दोस आर स्टोर इनसाइड अ काफका. सो जो भी लॉग सर्वर्स पे प्रोड्यूस होता है इट्स गेट्स एंड स्टोर इनसाइड काफका एंड देन फिर हम काफका से फैच करके कोई डैशबोर्ड में स्टोर करते हैं. सो दिस विल हेल्प इन डिबगिंग. सो अनदर यूज केस वाज लॉग एग्रीगेशन. इफ आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये वाला यूज केस तो जरूर दिखेगा. एनी इंडस्ट्री ले लो, वो लॉग्स को एग्रीगेट करने के लिए काफका बेस्ड सिस्टम ही यूज करते हैं. एंड देन फर्दर लॉग्स के अंदर को सर्च करने के लिए दे आइदर यूज ELK स्टैक. ELK is search, Logstash and Kibana. So this is the one famous framework for logging. But हाँ, इसको भी logs Kafka के थ्रू ही मिलते हैं in most of the companies across the industry. Kafka ही लोग यूज करते हैं to store the data, to store the logs. एक और इसका famous use case है Kafka को that is IoT data. So IoT can be any kind of sensors, right? IoT data is produced by sensors. सो सेंसर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं. सो ये सारे सेंसर्स बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करते हैं इन अ गिवन टाइम. सो इट विल प्रोड्यूस अ डेटा स्ट्रीम एंड फर्दर दिस डेटा स्ट्रीम विल गो एंड स्टोर इनटू द काफका. इट वुड बी स्टोर इनसाइड काफका. सो ये जो भी डेटा इसने प्रोड्यूस किया ये सारे सर्वर्स ने, it would be in the form of data stream because ये रियल टाइम डेटा है, राइट? लेट्स से आपके पास कोई सेंसर है जो वेदर को डिटेक्ट करता है, लाइक वेदर सेंसर. तो वेदर सेंसर हर एक मिली सेकेंड पे डेटा जनरेट करेगा. इट विल बी अ डेटा स्ट्रीम बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा. इट वुड बी कंटिन्यूस डेटा एंड ये कंटिन्यूस डेटा को हमें तुरंत स्टोर करना है, रियल टाइम में स्टोर करना है. सो दैट्स व्हाई वी यूज काफका हियर. सो स्टोर काफका में होता है एंड देन फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं आगे. So any kind of IoT device will generate real stream of data and to store and process the real stream of data we use Kafka as a middleman. So ये भी एक important use case हो गया Kafka का. And then ये हम ये processing के बाद इसको हम dashboard में भी कुछ दिखा सकते हैं, कुछ
एनालिटिक्स हो गया या कुछ भी दिखाना हो, बट बीच में काफका ही यूज होता है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द डिफरेंट यूज केसेस ऑफ काफका, एंड हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी ले लिए हैं जहां जहां पे आप काफका, आप सोच सकते हो कि आप काफका यूज करोगे। तो या आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने काफी अच्छे से ये आर्किटेक्चर को कवर किया, रियल वर्ल्ड यूज केसेस को भी कवर किया है ये वाले वीडियो में। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये पार्टीशंस कैसे डिवाइड होते हैं, ये टॉपिक्स कैसे बनते हैं, एंड देन हम एक और इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि ऑफसेट, सो ऑफसेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग काफका जो आपके इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू लाइक द वीडियो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू कीप ऑन क्रिएटिंग सच वीडियोस, सो एंड सो दैट आई कैन डिलीवर वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव। मैंने भी ये सारी चीजें लाइक काफका अपने आप ही सीखी है, एंड आई हैव लर्न इट इन अ प्रैक्टिकल वे, बिकॉज मैंने इस पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी काम किया है, इंडस्ट्री में काफका का यूज किया है। मैंने कंज्यूमर्स बनाए हैं, प्रोड्यूसर्स बनाए हैं, टॉपिक्स बनाए हैं, फिर उसको सर्वर्स एंड पार्टीशन में कैसे डिवाइड होता है वो मैंने अपने आंखों से देखा है। सो आई नो काफका बिकॉज आई हैव वर्क विद काफका इन अ इंडस्ट्री, सो आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक्स इन डिटेल। And if you want to learn more such topics from me, then make sure you subscribe to my channel so that you don't miss on any video, and ताकि आप मेरे साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। So guys, that's all for today's video. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning.